अब आप समझे कि मैंने आभूषण की बात छुपाई क्यों रखी है। रावण का सामना करने से आसान है मौत का सामना करना। आपकी पत्नी एक जंजाल नहीं, एक मृत्युकाल का शिकार हुई है। जीवन को जीवित रखने के लिए इस चलती फिरती मृत्यु को रोकना होगा। बात सिर्फ सही गलत की नहीं है। रावण का बढ़ता विनाश, उसके लालच की आग इस जगत को राख का ढेर कर देगी। आपका कहा सही है, पर इस लगाम को कसेगा कौन? मिलो लगाम से। भालू काका की कहानी तुम्हारी पूंछ से फिसल के उतर गई क्या? तो ये जान लो कि इस खिलौने ने अच्छे अच्छों का खेल बिगाड़ा है। एक ज्ञानी जानवर, आपकी कथा का सारांश क्या है? रावण का वरदान उसे क्या सबसे बचाए रखेगा? देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, प्रेत, स्वर्ग और पाताल में रहने वाला हर प्राणी, लगभग सब हो गए। रावण अपनी जल्दबाजी और अहंकार में एक प्राणी को भूल बैठा। कौन? धरती पर रहने वाला मनुष्य। रावण का वध आप कर सकते हैं। हम मेरे मित्र, हम करने से पहले हमें महाराज सुग्रीव और उनकी बेबस प्रजा की सहायता करनी होगी। वाली, मैं उन जैसा कम और तुम सा ज्यादा हूँ। कोई छेड़े तो ना मैं उसे छोड़ता हूँ और ना मेरा धनुष सदा मेरे साथ। कल जब श्री राम ने उस राक्षस की चांद को बख्शा, उसका कारण ये बात छोड़ी नहीं रही मुझे। तुम्हारी स्थिति एक समय पर मेरी भी थी। भैया राम का नजरिया हम सबसे अलग है हनुमान। मेरी गदा की एक थपकी तुम्हारे खिलौने को बिखेर के रख देगी। अच्छा, ये जान लो कि इस खिलौने ने कई गदादारियों का खेल बिगाड़ा है। जिस तरह तुम अपनी इस गदा को सदा ताने रहते हो। और भैया की संगत में रहकर मैंने थोड़ा शांत होना सीखा है। हाँ, तुम्हारा क्रोध देखा है मैंने। मेरा भी कुछ कम नहीं। वैसे बहुत सुधर गया हूँ भैया की देख रेख में, वरना बहुत मानते हो तुम उन्हें। मानता इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा से जानता हूँ उन्हें। मेरी प्रेरणा, मेरे मार्गदर्शन, जिसके मार्ग पर चलना मुझ जैसे के लिए आसान नहीं। जब से आंख खुली है तो बस भैया राम कभी एक भ्राता, कभी मित्र, कभी गुरु, कभी पिता, लेकिन हमेशा दल में और एक जैसे, दोनों निष्ठावत। इसलिए हमेशा उनके साथ रहता हूँ, उनके साई की तरह। भैया जैसा ना सही, उनकी परछाई की तरह तो बन ही सकता हूँ। एक तुमने पूछा था हनुमान कि हम दोनों भाई होकर एक समान क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मणों से भरी दुनिया में राम एक ही हो सकते हैं। जहाँ भैया राम है वहाँ उनकी परछाई का दूसरा रूप लक्ष्मण। राह दिखाने वाले उस सूरज की तरह जिसने आज मेरा जीवन उज्जवल कर दिया, और शायद कल तुम्हारा भी। गदा घुमाने का मौका हमें भी दो, थोड़ी तो जलन हो मेरे धनुष्य को। महाराज, कोई कष्ट? एक ऐसा जो महसूस कर सकता हूँ, बयान नहीं कर। तुम्हें देख दया आती थी, लेकिन अब ईर्ष्या होती है। परिवार का भार मजबूत से मजबूत कंधों को झुका देता है हनुमान, जिस भार से तुम अनजान हो। यह स्मारक हजारों सालों से किष्किंधा के द्वारों की शान था, लेकिन आज धरती पर टूटा, बिखरा और मायूस पड़ा। ये हमारी शान नहीं, हमारी बेबसी की मूर्त है। वानर राज्य में आने वाले हर प्राणी का स्वागत यही करता था। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि वाली ने वानर राज्य को एक कैद खाना बना दिया है, जहां हर कोई बंदी है। क्या मेरा जी नहीं करता अपने इन दोनों हाथों से उसका गला घोटकर अपनी रूमा और राज्य को आजाद कर दूं? कहते हो तो करते क्यों नहीं? अहंकार के जहर से भरा एक नाग, जिसके फन को पैरों तले कुचलना होगा। संभल कर लक्ष्मण, अपने शब्दों की बाण जिसकी ओर चला रहे हो वो अब भी मेरा भाई है, महाबली वाली। एक समय था जब महाराज सुग्रीव को वाली में भी वही भाई दिखता था जो तुम्हें मुझ में दिखता है। क्षण भर के लिए सोचो, यदि तुम्हें मुझे मारना पड़े तो? क्या भैया, ये आपकी तुलना में वाली से कैसे? पर वाली अपनी अस्थिरता और अहम में आकर एक राजा होने का अधिकार खो चुका है महाराज। उसे राजगद्दी से हटाना आपकी आवश्यकता नहीं, आपका कर्तव्य है। श्री राम भाई उस गहरी गुफा में सदा के लिए खो गया। ये जो लौटा है वो वाली नहीं, मायावी से लूटा हुआ वाली का नया अहंकार है। किष्किंधा को उसके चंगुल से छुड़ाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है हनुमान? वाली के आज से ज्यादा उसके गुजरे कल का भार आपके कंधों पर है। विश्वास, साहस, सम्मान, जिसकी शक्ति से मैं आपके नेतृत्व में हर युद्ध लड़कर विजयी रहा हूं। महाराज, आपसे मुझे वो सब मिला है जिसके लिए मैं सदा उपकारी रहूंगा। लेकिन महाराज, मैं विनती करता हूं कि इस युद्ध में मुझे आगे रहने दीजिए। तुम्हारे सुझाव का बड़ा भारी जीवन कर्म वही है जहां हर कोई अपने हिस्से का भार स्वयं उठा। भार उठाना आपको है वानर सम्राट सुग्रीव, लेकिन उसे हल्का हम करेंगे। इस योजना की सफलता के लिए हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया। शायद घर पर कोई नहीं। तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। रुको!
तुम्हारे पिता को चुनौती देने आया हूं और किष्किंधा को उनकी गुलामी से रिहा करने। चाचा श्री, यहाँ आकर मरने से बेहतर है आप यहाँ से वापस चले जाएं। जाने के लिए आना होता तो आते ही क्यों? कंधों पर ले जाओगे अपने महाराज को। निकल जाओ यहाँ से। अकेले तो आए नहीं हो तुम, मौत साथ आई है तुम्हारे। अंगद, अंगद, जाओ अपने पिता से कह दो कि उसका भाई अपना हिसाब पूरा करने आया है। बाद में मत कहना, मैंने कहा नहीं। बुलाओ उसे, एक बार सोच बुलाओ उसे। लो, अब कुछ नहीं हो सकता। सुग्रीव, ओह, और साथ में गवाह जो दुनिया को बताएगा किस तरह मैंने अपने हाथों से तुम्हारी छाती चीर डाली। निकले तुम आखिर अपने बिल से। रहने दीजिए बाबा, आप इन्हें निकाल चुके हैं। जीत आपकी है, अब ये सब करके क्या फायदा? खाल में रह लड़के। मेरा सामना करने की मूर्खता बहुत भारी पड़ेगी सुग्रीव। मूर्ख तो मैं पहले था भाई, तो तुम्हें हमारा राज्य नष्ट करने से रोक न पाया। मुझे लगा आप मर चुके थे। लगा कि चाहा ये रूमा को मुझसे छीना मेरी मारना नहीं चाहता तुम्हें, पर तुमने बस नहीं, लगता है रूमा को मेरे साथ ही खुशी ढूंढनी पड़ेगी। और कुछ है तेरे पास दिखाने को या मरने को तैयार? क्या हो रहा है? श्री राम ने अभी तक वार क्यों नहीं किया? दिखा दोनों। महाराज और देर वाली की बल का सामने मिला दूं तुझे इसी मिट्टी में। यही तेरी इच्छा है तो नहीं कर सकेंगे। उठ उठ। बाढ़ चलाइए भैया। नहीं, श्री राम निशाना लगा क्यों नहीं रहे? महाराज सुग्रीव प्राण त्यागने पर है। उन्हें संकोच है। श्री राम, ये ना सोच का समय है ना संकोच का। बाण चलाइए। नहीं हनुमान, इनमें से वाली कौन, सुग्रीव कौन? हूबहू एक। मैं कुछ करता हूं। नहीं हनुमान, तुम इसमें मत पड़ो। भैया यही क्षण है, मार गिराइए वाली को। क्या कर रहे हो? से डर है कि अगर सुग्रीव को बाण लग गया तो तेरा राज्य छीना, तेरी पत्नी छीनी, अब छीनूंगा तेरे प्राण। ये हनुमान कर क्या रहा है? मेरे बाण को लक्ष्य दे रहा है। वाली का नहीं था। गद्दार, मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी चुनौती पूरी हुई अंगद, तुमसे मेरा कोई बैर नहीं था, ना होगा। दूर हटो इनसे। बाबा आप ये लेकिन मेरा है। कायर, तुम लौटे ही क्यों? अपने दिल से निकले ही क्यों? वानर की नहीं, अपनी नजरों से देखो अंगद, और फिर भी तुम्हें वही दिखे जो उन्हें दिखा, तो ये रहा मेरा सिर। ये मनुष्य कौन है? धीरज रखो अंगद, तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं। मेरे दर्द को नहीं, मेरे क्रोध को समझो हनुमान। जो अंगद रुक जाओ। छोड़ो मुझे। सुग्रीव के टुकड़े करके ही थमेगा। तुम्हारे पिता का वध सुग्रीव ने नहीं, मैंने किया है। क्या? ने अपने ही भाई की भ्याता पर कब्जा कर अपनी ही प्रजा को उनके राज्य में बंदी बना दिया। राजधर्म निभाने की क्या यही नीति है? नहीं, अभी राजधर्म का नहीं, पुत्र धर्म का समय है। धोखा, ये है तुम्हारे आदर्श। तो क्या आदर्श वाली के थे? अब तुम मुझे आदर्श का पाठ सिखाओगे? इन्होंने अपने भाई को मारा है, अपने सगे भाई को। तुम्हारे क्रोध का भाव उचित है अंगद, लेकिन उसे प्रकट करने का समय नहीं। अपने पिता के आखिरी क्षणों में उनका हाथ थामो। जाओ बेटा। रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण किया है। उसे वापस लाने के लिए सुग्रीव मेरा साथ तभी देंगे जब उनका राज्य उनके साथ हो। कौन हो तुम? अरे दशरथ पुत्र राम,
अयोध्या के महाराज दशरथ उस सहायता मांगी भी तो किससे? एक बार मुझसे कहते, पलक झपकते उस राक्षस के 10 सर आपके पैरों में होते। ने अपनी प्रजा और अपने भाई के प्रति जो अधर्म किया, जो अपराध किया, उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही था वाली। सुग्रीव ने मेरा राज्य मुझसे छीना नहीं वाली, संभाला। पर तुम्हें जिंदा लौटते देख वो खुशी से तुम्हें सिंहासन वापस सौंपना चाहता था। तुमने अपने खोए धर्म को फिर याद करो, ताकि जो शांति तुम्हें जीवन काल में ना मिली, इस मृत्यु में मिले। मुझे क्षमा कर अंगद, मेरे बेटे। अब सुग्रीव ही तुम्हारा सम्राट है। इस सारे पुत्र से घृणा मत करना। इसने केवल संतुलन लौटाकर अपने वादे और अपने धर्म को निभाया। जाने दीजिए उसे महाराज। समय और समझ के साथ अंगद स्वयं लौट आएगा। महाबली वाली, तुम्हारी आत्मा आज मुक्त है, लेकिन यह धरती तुम्हारी वीर गाथाओं से कभी मुक्त नहीं होगी। ये क्या? यही तो है राम।